वेलकम गाइस। जिम भी हो जाता है, वर्कआउट भी हो जाता है, सप्लीमेंट्स भी हो जाते हैं और डाइट भी हो जाती है। फाइनली हम लोग एक जगह जा कर के अटक जाते हैं और उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसका नाम है स्टेरॉइड्स। मेरा नाम है मनप्रीत आहूजा एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि स्टेरॉइड्स कितने तरह के होते हैं और उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। आइए जानते हैं मेरे साथ। सो वेलकम गाइस। मार्केट में 3 तरह के स्टेरॉइड्स अवेलेबल हैं। पहला है ह्यूमन ग्रेड, दूसरा है एनिमल ग्रेड एंड थर्ड है अंडरग्राउंड ग्रेड। ह्यूमन ग्रेड स्टेरॉइड मोस्टली डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है पेशेंट्स की एक्यूट डिजीज़ को ठीक करने के लिए, जैसे कि कैंसर या एड्स। ये स्टेरॉइड्स मोस्टली बड़े फार्मा कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं एंड इजीली केमिस्ट शॉप पर अवेलेबल होते हैं। इसमें से 2 स्टेरॉइड्स ऐसे हैं जिनको बहुत से लोग जानते भी होंगे। पहला है टेस्टोस्टेरोन एंड दूसरा है HGH विच इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये स्टेरॉइड्स बहुत ही प्योर फॉर्म में होते हैं और फुली इक्विप्ड लैब्स के द्वारा टेस्ट करने के बाद ही ह्यूमन ट्रायल्स के लिए बनाए जाते हैं। इन स्टेरॉइड्स का यूज़ मोस्टली डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में या ऐसे मरीज़ों को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनके ऊपर नॉर्मल मेडिसिन काम नहीं कर रही होती है। तो ये तो हुआ पहला स्टेरॉइड, ह्यूमन ग्रेड स्टेरॉइड। आइए जानते हैं दूसरे स्टेरॉइड के बारे में। सो गाइस, सेकंड स्टेरॉइड के बारे में बात करते हैं। वो है एनिमल ग्रेड स्टेरॉइड। वो भी लैब्स में, रेपुटेटेड लैब्स में, बड़ी बिग फार्मा कंपनीज के द्वारा बनाया जाता है एंड उनको मोस्टली वेटरनरी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जानवरों के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि हॉर्स रेस स्टेरॉइड या डॉग रेस स्टेरॉइड जनरली जिम में मोस्टली एथलीट्स यूज़ कर रहे होते हैं एज अ प्री वर्कआउट या परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत टाइम से जो एनिमल रेसेस हो रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उसके ऊपर बहुत सारे पैसों की बेट्स लगी हुई होती हैं एंड हर टीम की यही कोशिश होती है कि हमारा एनिमल विन कर जाए एंड फाइनली फ़ायदा हमें हो। उस विनिंग के लिए वो अपने जानवरों को तरह तरह के एक्सपेरिमेंटल स्टेरॉइड्स भी देते हैं, बट उसमें से कुछ स्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं जो फार्मा कंपनीज द्वारा सर्टिफाइड होते हैं, लाइसेंस लैब्स द्वारा बनाए जाते हैं एंड उनको वो परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए अपने पेट्स को देते हैं। कॉमनली जो 3 एनिमल ग्रेड स्टेरॉइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो है EQ, विनी और ट्रेन। इनको भी जिम में या परफॉर्मेंस एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं अलॉन्ग साइड विद द ह्यूमन ग्रेड स्टेरॉइड्स। अब आते हैं हम थर्ड स्टेरॉइड विच इज़ अंडरग्राउंड स्टेरॉइड। सो गाइस, थर्ड स्टेरॉइड्स आते हैं अंडरग्राउंड स्टेरॉइड्स। ये स्टेरॉइड्स इलीगली डेवलप किए जाते हैं अंडरग्राउंड लैब्स के द्वारा। इस पर कोई गवर्नमेंट का या किसी भी लैब का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये मोस्टली आपके गुरुजी आपको प्रोवाइड करवाते हैं जिम में चुपके से या ड्रेसिंग रूम में इंजेक्ट करते हैं वो और आप उसको बिना सोचे समझे यूज़ भी करते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि वॉयल के अंदर या आपके पाउच के अंदर जो टैबलेट दी गई है वो क्या चीज़ है या आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। जो सा भी स्टेरॉइड आपको बताया जाता है वो वैसा है या नहीं है, उसकी पोटेंसी वैसी है या नहीं है। सो ओवरऑल इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि ये अंडरग्राउंड स्टेरॉइड आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई इफ़ेक्ट या कुछ काम करेगा या नहीं करेगा। सो ये 3 स्टेरॉइड जो एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहे हैं ह्यूमन
ग्रेड स्टेरॉयड, एनिमल ग्रेड स्टेरॉयड एंड अंडरग्राउंड ग्रेड स्टेरॉयड। ये 3 स्टेरॉयड्स मैंने आपको बताए। आइए अब हम जानते हैं कि किस स्टेरॉयड का क्या इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर रहता है, या उसका क्या बेनिफिट है, या उसके क्या हार्म्स हो सकते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, जैसे मैंने बताया आपको कि 3 स्टेरॉयड्स अवेलेबल हैं। वन इज़ ह्यूमन ग्रेड, सेकंड इज़ एनिमल ग्रेड, थर्ड इज़ अंडरग्राउंड ग्रेड। मैं अंडरग्राउंड ग्रेड का एग्जांपल आपको देना भूल गया था। सो अंडरग्राउंड ग्रेड का जो स्टेरॉयड एक्सटेंसिवली जिम गोअर्स या परफॉर्मेंस एथलीट यूज़ करते हैं वो है AMP या DNP। आई एम श्योर AMP के बारे में बहुत से लोग जान करके खुश भी हो रहे होंगे और हैरान भी हो रहे होंगे कि वो अंडरग्राउंड स्टेरॉयड है। जी हाँ, वो अंडरग्राउंड स्टेरॉयड है। सो अब हम आते हैं कि कौन सा स्टेरॉयड कितना सिमिलर है और कौन सा स्टेरॉयड सेफ है। बिफोर गोइंग टू दैट पॉइंट, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं कोई जनरल फिजिशियन या मैं कोई कोच या मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहा हूँ, और मेरी किसी भी एडवाइस को या किसी भी मेरे फैक्ट को आप मेडिकली यूज़ ना करें। आप जहाँ पर भी किसी भी स्टेरॉयड को यूज़ करना चाहें या अपने किसी भी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए ऐड करना चाहें अपने रिजीम में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी सर्टिफाइड ट्रेनर, किसी सर्टिफाइड कोच या किसी जनरल फिजिशियन की गाइडेंस में ही काम करें। सो गाइस, वापस आते हैं हम अपने पॉइंट पर। जो ह्यूमन ग्रेड स्टेरॉयड होता है और एनिमल ग्रेड स्टेरॉयड होता है, वो दोनों सेफ होते हैं, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इनफैक्ट फार्मा कंपनीज दोनों स्टेरॉयड्स को बनाती हैं एंड खाली बॉटल में वो पैक करती हैं। बाद में मार्केटिंग कंपनीज उनके ऊपर लेबलिंग करके और अपने हिसाब से उसको मार्केट करते हैं। एनिमल ग्रेड स्टेरॉयड जहाँ पर यूज़ होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स के ऊपर बहुत सारे लॉज एंड बाय लॉज होते हैं कि वो उन स्टेरॉयड्स को ह्यूमंस के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि वो अलाउड नहीं होता है। बट आप FDA की वेबसाइट पर जा कर के ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि एनिमल ग्रेड स्टेरॉयड की डोज या कितनी पोटेंसी आप ह्यूमन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब सो गाइस, अंडरग्राउंड स्टेरॉयड्स के बारे में कोई गारंटी नहीं होती, वो इलीगली ही प्रोड्यूस होते हैं। एंड आई एम श्योर बहुत से लोग ये बात जानते भी होंगे कि उसके कितने हार्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमने रिसेंटली ही सुना कि एक फेमस बॉडी बिल्डर जो एक्सपायर हुए, समहाउ कहीं ना कहीं उनका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन उसी चीज़ से रहा है। बट मैं उस चीज़ पर श्योर शॉट नहीं बोलूँगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये 3 स्टेरॉयड्स के बारे में मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या क्या आप जानना चाहते हैं, आप ये मेरे को ज़रूर बताएं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ और अपने फीडबैक मेरे को ऐसे ही देते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।